नमस्कार। आज हम मिसाइल मैन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। रामेश्वरम तमिलनाडु के एक अल्प शिक्षित परिवार में सन 1931 में जन्मे प्रोफेसर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कलाम का व्यक्तित्व जीवन तपस्या से भरा रहा था। दिन में 18 घंटे काम करने के बीच वे वीणा बजाने का अभ्यास भी करते थे। वे अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने शिक्षकों को देते थे। वे बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते थे। प्रश्न: वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी, आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने का मार्ग दिखाया? डॉक्टर कलाम: ये घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने शाम पट ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर लगभग 20 मिनट तक हमें समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है, पंख फड़फड़ाने और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा कि समझ में आया? मैंने और कई अन्य बच्चों ने कहा हमें समझ में नहीं आया। इस पर क्रोधित होने के बदले वे हमें समुद्र तट पर ले गए। वहाँ हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। वहाँ पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं का सामंजस्य सब स्पष्ट हो गया। अंत में उन्होंने बताया कि पक्षी आंतरिक प्रेरणा और जीने की इच्छा शक्ति से उड़ता है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीक के साथ साथ हमें जीवन की एक गहरी शिक्षा भी मिली। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण के द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। रामेश्वर के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराई तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया था। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने की विधि ने मेरा भविष्य तय कर दिया। इससे मैंने अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित कर लिया। मैंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तब एक रॉकेट इंजीनियर, एरोप्लेन इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना। प्रश्न: विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक हैं? डॉक्टर कलाम: सबसे आवश्यक है शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव और विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है। हम यह चाहने लगते हैं कि उस समस्या को सुलझाएं जिससे किसी ने अब तक न सुलझाया हो। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्र लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं, श्रीनिवास रामानुजन जो अंक गणित सिद्धांतों के जन्मदाता हैं, इन्हें पढ़ना हमें अच्छा सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ समझ पाते हैं। प्रश्न: 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा? डॉक्टर कलाम: बहुत सुंदर और सुखद होगा। गांवों और शहरों की विभाजक रेखा समाप्त हो जाएगी। दूसरा, समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा, गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति होगी। तीसरा, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ काम होगा। चौथा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा और विकास के मूल्यों से वंचित नहीं रहेगा। पांचवा, यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगा। छठा, श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। सातवां,
राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगी। 8वां, गरीबी और अशिक्षा जड़ से समाप्त हो जाएगी। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूरी तरह नियंत्रण में होंगे। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा। 9वां, समृद्ध, स्वस्थ, आतंक रहित, प्रसन्न और शांतिपूर्ण राष्ट्र को जीवन यापन के लिए सर्वोत्तम स्थान होगा, जिसे अपने नेतृत्व पर गर्व होगा। प्रश्न, आपको भारतीय समेकित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक, अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। कृपया हमें IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की 5 मुख्य परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। डॉक्टर कलाम, सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत इन 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया। पहला, पृथ्वी सतह से सतह पर प्रक्षेपण के लिए 150 किलोमीटर क्षमता। दूसरा, आकाश, मध्यम दूरी की प्रक्षेपण सतह से हवा में 24 किलोमीटर क्षमता। तीसरा, त्रिशूल, त्वरित प्रतिक्रिया की सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र, 8 से 10 किलोमीटर क्षमता। चौथा, नाग, टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, 4 किलोमीटर क्षमता। 5वां, अग्नि, तकनीकी प्रमाणक प्रक्षेपण प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल। पिछले 25 वर्षों के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी वायु सेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए। इनके प्रसारण की पूर्ण तैयारी है। प्रश्न, शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम, दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक हैं: संपर्क, प्रसारण और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, जो देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार वायरलेस संचार माध्यम से जुड़े हैं। ये सभी माध्यम शिक्षा पद्धति के उत्तम साधन हैं। जब हम सारे देश को संचार माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे तो शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थियों और शिक्षकों का प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से संपर्क साधा जा सकेगा। इस संपर्क में व्यापक शिक्षण अभियान चलाए जा सकेंगे। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकेंगे। प्रश्न, परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताएं। डॉक्टर कलाम, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन हेतु भी किया जाता है। प्रश्न, आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। एक वैज्ञानिक होते हुए इस दिशा में आपका रुझान कब और कैसे हुआ? डॉक्टर कलाम, जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था उसी समय संगीत में मेरा रुझान बढ़ने लगा। मुझे MS सुब्बलक्ष्मी और C भादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र सांथम के साथ तिरुवर त्यागराजा उत्सव में संगीत सुनने जाता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। प्रश्न, भारत के भावी कर्णधारों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर कलाम, मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को भविष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, समय बहुत मूल्यवान है। सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो कि तुम्हारे पास हर समस्या का सामना करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लोगे। जय हिंद।